महादेव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हो उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, समझ रखी थे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में, और इसमें कख भी को नहीं। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनका आदमी कटके मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतना। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये अलख नामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के। इसका आगे देखिए, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा है अलख नामी आया रे, सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहें सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी और एक सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, और प्रकाश ही प्रकाश है। वहां कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है, और उसको पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक एक कुएं की भाग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है। और उस वो अजर अमर है, चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और उसी को, इस सतलोक को सतनाम, सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली। और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना, ये भी वहीं से निकला हुआ है। और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जयमल सिंह जी ने चला ब्यास से, आगरा से। सब एक ही कुएं का पानी है, यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोड़ा वैसे चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में कोड़ सूर्य कोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे?
और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी और कबीर साहब के समय में हुई। वैसे तो इन्हें पता ही नहीं कहेगा वो कब हुई थी, कब परमात्मा आए थे, फिर भी इन्होंने जैसा जोड़ जुगाड़ करके ज्ञान दिया वो ज्ञान समझते हैं। और रानी इंद्रमती कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे तो इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब का मरण गई जब वह पीछे से, तो वहां क्या देखा कि कबीर साहब को की पदवी देखी, वहां पर वो तो सतपुरुष है। तो वह इंद्रमती रानी कहती है कि हे भगवान, आप सचमुच, आप तो अकाल मूर्त हो, आप तो सतपुरुष हो, और मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपकी सेवा नहीं करती। अब देखो इनकी अकल, इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि वो पहले कबीर साहब लीन हो गए सतपुरुष में, उस नूर में, समुद्र में, और पीछे इंद्रमती उसमें समा गई, तो फिर बात कैसे करी उन्होंने वहां जाकर? वो तो खत्म हो गया अस्तित्व, तो बूंद ने समुद्र में डाल के फिर बता उसका अस्तित्व बताओ दूसरा कैसे हो गया? फिर वह कबीर साहब को देखा कैसे सतपुरुष रूप में? वास्तविकता यह है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। और ये वहां परमात्मा अपने करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा से, रोमकूप की 100 ऐसा रूप है मालिक का। और वहां जाकर इंद्रमती ने सचमुच देखा, परमात्मा आप तो सचमुच सतपुरुष ही थे, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, हम आपको पहचान लेते। वास्तविकता तो ये सच्ची है, लेकिन इनकी थ्योरी गलत है कि वो भी कबीर साहब पहले लीन हो गए, 5-6 इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर वो बतलाएंगे क्योंकि आपस में बातें कैसे करेंगे। लेकिन इनका अज्ञान और करोड़ों अनुयायी इन नकलिया के पीछे लाग रहे हैं, इनको परम नहीं मान के, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ये होती है गुरु जी जो बोलने वह सही है। इसका दुरुपयोग किया इन नकलियों ने, इनको बर्बाद कर डाला, भोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पर लिखा है। 264 पृष्ठ पर आप देखेंगे, 264 पृष्ठ, संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहां तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसे विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इन राधा स्वामी पंथ के अज्ञानी संतों की तो सोच है, विचार है कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो अब करावे, वो सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो गया अस्तित्व। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वह कुछ अस्तित्व है ही नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोर है एक तू और बया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मत दो।
ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा इंद्रमती होगी, फिर बातें किस कैसे करी हमने। अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकली हो गए। पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलता। अब एक तो यहां प्रमाण दे रखे उन्होंने, और दिखाते हैं 189 पृष्ठ पे इसी के संत मत प्रकाश भाग 4 के 189 पृष्ठ पे देखो। अब सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहां आ गई है, चाहे मर्जी कह ले। अब ये सच्चाई है, ये तो वार्ता सही एज इट इज है इंद्रमती और कबीर जी की, उनके इंद्रमती वाली कथा में लिखी, ये तो सही है, ये तो उन्होंने दे दी सही कि कबीर इज गॉड सचमुच। और वहां इनकी अपनी अज्ञान थ्योरी को सिद्ध करना भी चाहा साथ में इस कथा के साथ 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के, उसमें इन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि पहले कबीर साहब लीन हो गए और पाछे तो फिर इंदुमती जाकर उसमें समुद्र में बूंद की तरह समा गई, और फिर वो बातें कर रहे हैं। अरे कर्महीनो, अरे ज्ञानहीनो, कहते हैं परमात्मा कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है महर्षि बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर परम धनी पहुंचे हुए हैं सचखंड में जाते, इनका सतनाम में जाना समझ माई में जाएंगे कहां ये। इसी कारण से वो शिवजाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, आप दिखाएंगे आपको। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं, यहां पर आते हैं। वो परमात्मा हमें अपने निज घर जाने का विधि विशेष मार्ग स्वयं ही बताते हैं। परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही यहां आकर के बताया है। कबीर देव जी ने, उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप जी का गुरु होना चाहिए, गुरु भी अधिकारी हो, पूर्ण गुरु हो, और विदाउट गुरु, गुरु के बगैर कोई भी साधना आप करते हो वो यूजलेस होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। वो बता रहे हैं कि गुरु के बिना यदि तुम साधना भी करते हो, आपकी यूजलेस है, आपको इसका बहुत भयंकर पाप लगेगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर उदाहरण देते हैं कि तुम राम और कृष्ण से तो किसी को बड़ा नहीं मानते, और श्री राम श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए और गुरु के सामने एज ए शिष्य की तरह विनम्र रहे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। अब कितनी इंपॉर्टेंस है गुरु की। और जो गुरु नहीं बनाते, मनमुखी साधनाएं करते हैं, गुरु के बिना, जिसको निगुरा बोलते हैं, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। फिर प्रमाण देते हैं परमेश्वर जी के गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, यानी भगवान की पूजा करने लगा कौन? सुखदेव ऋषि। मां के गर्भ से ही उसको ज्ञान हो गया था कि इस संसार में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, और बाहर जाते ही हमारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। मां के गर्भ में इस प्राणी को सब याद रहता है कि तेरा उद्देश्य क्या है, और तू पहले जन्मों में कितने कितने कष्ट उठा चुका है, जिस कारण से 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। सुखदेव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा कि आप बाहर आओ, नहीं तो यह मर्यादा बदल जाएगी। 12 वर्ष तक माताएं कैसे बच्चों को गर्भ में रखेंगी? 9 महीने में बहुत परेशानियां हो जाती हैं। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें चेतनाहीन कर देते हैं, पूर्व की कोई जानकारी हमें नहीं रहती, और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अंदर से ही वार्ता कर रहा है सुखदेव ऋषि। और सुखदेव ने कहा कि मैं इस कंडीशन पर बाहर आ सकता हूं कि आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो थोड़ी देर, जब तक मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा कि भाई इतनी देर हम इनको रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं। हम कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में रोक सकते हैं, ये समझ लो, बस सेकंड से भी थोड़े समय में, इतनी देर। तब सुखदेव जी ने कहा कि आप इतनी देर रोक लो इसको। इतनी ही देर में वो मां से बाहर आया, मां के गर्भ से बाहर आया। 12 वर्ष का था, उठकर चल पड़ा, अपनी ओर नाल को कंधे पर डाल लिया। सुखदेव ऋषि के जो पिता थे व्यास जी, व्यास जी ने कहा पुत्र तेरी मैंने 12 वर्ष तक इंतजार की है, कम से कम दर्शन तो दिखा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा ऋषि जी अब मैं इस ज्ञान से परिचित हो चुका हूं, या कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है, ये तो संस्कार उलझे पड़े हमारे, और ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब के मैं अपना पीछा छुड़वाऊंगा, भक्ति करूंगा और इस संसार से मुक्ति पाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। पिछले बैटरी चार्ज थी, पिछले जन्मों के सिद्धियां उसके पास थी। कहने का भाव ये है कि वो सुखदेव ऋषि फिर अपने आप उस सिद्धि प्राप्त से हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। पिछले जन्म की
उसकी भक्ति की शक्ति कमाई थी, जिस कारण से वो आकाश में उड़ जाता था, इंद्र के लोक में चला जाता था। वहां के ऋषि महर्षि, वहां के देव उसका बहुत सत्कार करते थे। एक दिन इसी भ्रम में सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में चला गया, और वहां उसको एक स्वर्ग होता है प्रत्येक लोक में, रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं, और स्वर्ग के अंदर उस रेस्टोरेंट में उसी व्यक्ति को अलाउड होता है जिसका कोई मान्यता प्राप्त गुरु हो। बिना गुरु के व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान नहीं। जब सुखदेव ऋषि उस होटल में प्रवेश करने लगा रेस्टोरेंट में, पहरेदारों ने मना कर दिया कि रुक सुखदेव जी, आपका गुरु कौन है? ऋषि जी। सुखदेव ने कहा कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति से यहां उड़ के आ गया हूं। पहरेदारों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान विष्णु का आदेश है कि बिना गुरु का व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मेरी विष्णु जी से बात कराओ। इतना अंडी पाक रहा था। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था कि विष्णु जी मुझे शाबाशी देंगे और कमर थपथपावेंगे कि वाह बच्चा, वाह वाह महर्षि, वाह बहुत अच्छी भक्ति की, पहुंच गया स्वर्ग में, उड़ का आ गया। विष्णु जी के पास जब ये बात गई कि एक सुखदेव नाम का ऋषि मृतलोक से आए हैं और स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका कोई गुरु नहीं है, भगवान आपका क्या आदेश है? तो विष्णु जी ने कहा कि आदेश मेरा फाइनल है, आज कोई नया आदेश नहीं है, बस पार्क दो, उसको मना कर दो। उन्होंने कहा जी हमने मना कर दिया है। वो कहता है मैं यही रहूंगा जब तक मेरी विष्णु जी से बात नहीं होगी, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। विष्णु जी बाहर आए और पूछा ऋषि जी यहां कैसे आए? अब सुखदेव ऋषि ने सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, भगवान के बोलने के लहजे से वो समझ गया कि ये खुश नहीं है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि मैं स्वर्ग में विश्राम करने आया हूं। विष्णु जी ने पार्षदों से पूछा भाई क्यों, आपने क्यों मना कर दिया इसको, इनको, ऋषि जी को? पार्षदों ने फिर दोबारा दोहराया कि भगवान इनने कोई गुरु नहीं बना रखा, ये बिना गुरु के हैं। तो विष्णु जी ने कहा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। अब सुखदेव ऋषि ने और अभिमान की डेंग मारी, ने बोला जी पृथ्वी के ऊपर मेरे बराबर कोई और संत नहीं, मेरे जैसा शक्ति युक्त नहीं, मैं किससे उपदेश लूं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव यह भी तेरी कमजोरी है, यह भी तेरी कमजोरी है, तेरे अंदर अभिमान बोल रहा है, जिस कारण से भी तू भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक गृहस्थी, उसके कई रानियां थी और सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी। अब उसने न्यू कह करके कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, फिर साधना कीजिए, उस भक्ति की शक्ति से यहां आइए। यूं कहकर भगवान विष्णु तो अपने महल में रिटर्न करके वापस चले गए। अब सुखदेव ऋषि ने सोचा भाई बड़ी बात हुई है, तो राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। अब ये दो सन्यास ले लेते हैं, साधु संत बन जाते हैं, लाल कपड़े पहनकर डटा बटा रखा के। ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और आम जनता गृहस्थियों को ये हे समझते हैं। इनकी इतनी बुद्धि खराब हो जाती है और ये इनकी अपनी सोच है। पिछला इतिहास देख लो, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया, जिनके आज गुण गाए जाते हैं, वो सभी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। आदरणीय
धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, एक दादू साहिब जो थे वो बाल बच्चे नहीं थे उनके, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर वाले। तो कहने का भाव ये नहीं है कि बाल बच्चेदार गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि जिसने शादी ब्याह ना करवाया वो भी पार नहीं हो सकता। सत भक्ति करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, और तो दोनों ही पार हो सकते हैं। तो यह भूल थी सुखदेव के। अगले दिन वहां से वापस आ गया, फिर उसी स्वर्ग में गया, कोमन स्वर्ग जो इंद्र वाला है। वहां पहुंचा तो सुखदेव का मुख कुछ ढीला था, चेहरे पर पहले वाली शोभा रौनक नहीं थी। ऋषियों ने कारण पूछा वहां देवताओं ने कि ऋषि जी क्या बात है, आज तो कुछ मुंह लटका रखा आपने, आपको क्या टेंशन हो गई है? तब सुखदेव ऋषि ने कहा क्या क्या बताऊं, एक समस्या अड़गी। मैं भगवान विष्णु के लोक में गया था और वहां मुझे स्वर्ग में प्रवेश से मना कर दिया। इस बात को सुनकर अन्य जो ऋषिवर थे वहां बैठे थे देवता, वो कहने लगे सुखदेव बात बताओ, भगवान तो बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु तो बड़े प्रसन्न होते हैं साधु संतों को देख करके, कोई गलती गड़बड़ है वह बता। तब सुखदेव ने बताया कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि मेरा गुरु नहीं था। तो जितने भी वहां बैठे थे उसके आसपास, जो पहले उसको बहुत अच्छा महात्मा मानने थे, सभी ने कहा कि सुखदेव हम तो तुझे बड़ा विचारवान व्यक्ति मानते थे, और आज आप निगुरे फिर रहे हो, धिक्कार है तेरे जीवन को। और दूसरी बात, एक बात बता, जो भगवान ने भी तुझे कह दिया कि गुरु बना, अब अग्रम अग्रम कैसी रखे हुए तू? तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक समस्या आ गई। भगवान विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक से नाम ले ले, और कहते राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब वो ऋषि कहने लगे भाई एक बात बता, जब भगवान विष्णु ने कह दिया तेरे तुम वहां नाम ले तू जाके, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखो बिना गुरु के आपके पिछले जो संस्कार हैं, आपकी भक्ति शक्ति है, ये कुछ दिन चलेगी, सदा नहीं रहेगी, और अगले जीवन में गधे की योनि में भी जा सकता है प्राणी। अब इतना सुनते ही उसका कलेजा हिल गया, और कुछ मेर भगवान की होती है विशेष। तो सुखदेव ऋषि को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। यह भी रजा भगवान की थी उस पर, उसकी बुद्धि ऑन कर दी, अंतर से उसका वह फिल्म चालू कर दी, उसको पिछले जन्म दिखाई देने लगे। उसको याद आया एक फिल्म देख रहा अपने बीते हुए जीवनों की, वो मूवी अंतःकरण में उसने क्या देखा कि एक बार गधे की योनि भोग रहा है, अंधा हो गया, उसको छोड़ दिया, मालिक ने मारा, लठ निकाल दिया। घर अंधा होने के बाद एक पगडंडी पर चला जा रहा है जंगल में, आगे एक नाला था, उसमें गिरने लगा तो छलांग लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, नाला थोड़ा ही था, आगे मुंह टिक गया, पीछे पीठ, बैक साइड मर गया, टांग लटके नाले में, आगे पीछे फिट हो गया उसके ऊपर नाले में, और 1 हफ्ते तक भुगत कर मरा। किसी ने नहीं निकाला, आने जाने वाला आदमी इक्का दुक्का आता था, वो निकाल नहीं सका उसको, और उसके ऊपर पैर रखकर पुली बना के पार हो जा, उसकी पुल बना लिया। इस दृष्टांत से उसका कलेजा हिल गया, रोम रोम कांप गया। सुखदेव ऋषि उसी समय उठकर चल पड़ा। फिर भी मन बड़ा उस्ताद है, अपने पिताजी व्यास जी के पास आया, व्यास जी से प्रार्थना की
कि हे ऋषिवर, क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता? अब सुखदेव ऋषि ने, व्यास जी ने कहा कि नहीं बेटा, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती, मोक्ष तो दूर की बात है। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि हे पिताजी, मैं विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहां रहने से मना कर दिया। व्यास जी ने फिर यही बात दोहराई कि कारण बता। वो ऐसे नहीं करते, कभी किसी को वापस नहीं करते, वो तो सीने से लगाते हैं भगवान विष्णु। तो तब नीचे को गर्दन करके कहता है कि मैंने गुरु नहीं बना रखा, उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि गुरु धार कर, यानी गुरुमुख व्यक्ति ही यहां आ सकता है। तो व्यास जी ने पूछा, क्या बेटा तेने गुरु नहीं बनाया? अगर नहीं। अब व्यास जी कहने लगे, बेटा मैंने ये सोचा था पुत्र कि मेरा नाम रोशन करेगा। अरे तूने तो नरक में जाने की तैयारी कर ली, इतना समय खो दिया, और मुझसे तू चला गया था, दर्शन भी ना दिए थे। चल मैंने सब्र कर लिया था, मेरा पुत्र अपनी भक्ति करके कल्याण करवा देगा। अरे तू तो नरक की टिकट ले ली तूने। तो कहते हैं जो ऋषि साधु संत होते हैं वो एक के सुर में बोलते हैं, एक ही उनका जो विद्वान पुरुष होते हैं एक ही हिसाब की बातें करते हैं, उसमें अग्रम अग्रम नहीं होती, कोई कंसेशन नहीं होती। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि तू राजा जनक से नाम ले ले, और राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, उसकी कई रानियां हैं। अब मैं उसको कैसे प्रणाम करूंगा गुरु रूप में? व्यास जी ने माथे का हाथ मारा, अरे भले आदमी, तेरा जन्म गृहस्थी तो हुआ, मैं गृहस्थी, मेरा बाप गृहस्थी, तेरे दादे परदादे सारे गृहस्थी, उनके बिना तेरा जन्म कहां से होता? और जब भगवान ने ये कह दिया और तू फिर बकवाद कर रहा है, तू ऋषि तो छोड़, तू तो एक आम जनसाधारण भी नहीं है। इतनी कड़वी बात अपने पुत्र को कहनी पड़ी उसके हित के लिए ऋषि व्यास जी ने। और पुत्र जाकर पैर पकड़ दे राजा जनक के, महापुरुष है एक नंबर के। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता, वहां से आ गया, राजा जनक के पास आया। शाम का समय था। राजा जनक ने कहा अपने नौकरों से कि भी महापुरुष आए हैं, आसन लगा दो। अब वो नौकर लगे उनका ऊंचा आसन लगाने के लिए, तैयारी करी, कपड़े उपड़े लाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं तो जमीन पर बैठूंगा। अब राजा जनक ने कहा कि हे महात्मा जी, मेरी बेइज्जती मत करो, आप महापुरुष हो, हम गृहस्थी व्यक्ति हैं, हमारा दर्जा जमीन पर बैठने का है, आपका उच्च आसन पर बैठने का है, आप ब्राह्मण हैं। सुखदेव ऋषि चुपचाप नीचे बैठ गया कि नहीं, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। अब यह राजा जनक का जैसे नहीं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को गुरु बनाने आ गया। और उसमें तो बहुत इनके अंदर जो है ना महत्व था, अपना महत्व मानते थे, अभिमान था ब्राह्मणों में, ऋषियों में। तब सुखदेव ऋषि को नीचे बैठा देखा तो सोच गया कि कुछ बात है। तो कहा ऋषि जी सुबेरे मैं आपको उपदेश दूंगा। उन सारी कहानी बता दी। मैं विष्णु जी के लोक में गया था, वहां मुझे रहने से मना कर दिया क्योंकि मेरा गुरु नहीं था, और सभी ऋषियों ने एक ही राय दी है, मैं आपको गुरु बनाऊं, मेरे सामने और विकल्प नहीं रहा। तब राजा जनक ने कहा कि सुबह उपदेश दूंगा। अब हम इस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाते। तो सुबह जब राजा जनक ने कहा ऋषि जी बैठ जाओ, नीचे जमीन पर आसन लगवा दिया।
राजा जनक ने अपनी पटरानी से, जो कई रानियां थी उनमें से एक मुख्य थी, जो उससे कहा कि आप मुझे स्नान कराओ और मेरी व्यवस्था करो, मैंने स्नान करके नाम दूंगा, उपदेश दूंगा ऋषि को। अब नो सामने सुखदेव ऋषि बैठा, वहीं पर एक चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया और चूल्हे में 6 मोटे लकड़ जला करके और पानी को ऐसे उबाल दिया, जल को जैसे चाय बनाया करे, उबलने लग जाओ। और राजा जनक ने अपना नहाने का पाटड़ा वहीं साथ में डलवा लिया, उबलते चूल्हे के साथ में। उस पानी का जहां उबल रहा था, गर्म हो रहा था, वहीं साथ में रखवा दिया। और उसकी कपड़े काट के बैठ गया, धोती बांध गए। उसकी पत्नी जो मेन जो रानी थी, वाइफ थी उसकी, वो क्या करती है, उबलते पानी में तो उबलते पतीले में से लोटा भरे और राजा जनक की चोटी में गिरे और हाथ से नवावे, और उधर से सुखदेव ऋषि नो सुकड़े पाछे नोवे, अगदलेगा यू। वह फिर लोटा डाले, जब वो पाछे न सुकड़े, अगदल गया। राजा जनक देख रहा था उसकी इस गतिविधि को और कहा, व्यास के पुत्र, तू तो बाल ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी व्यक्ति, मेरे स्नान करने के बाद जो ये पानी बह करके नाली में जा रहा है, गटर में, इसमें उंगली दे दे बेटा, जब जानो तो किसा योगी है। ने बोला, मैं ना दूं इसमें उंगली, मेरी तो उंगली जल जाए, इतना गर्म है तो मैं ना गलती करूं ऐसी। कहते हैं, राजा विहंस दे जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया पूता, क्या बहा जो इंद्री दूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे दिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब हम जो विषय है उसी को जारी करते हैं। अब राजा जनक से उपदेश लेकर सुखदेव जी ने फिर अपनी साधना की। वो फिर स्वर्ग में गया, यानी स्वर्ग तक भी जाने का जो मार्ग है वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और हमने जाना सतलोक, तो क्या कहते हैं इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने हमें उदाहरण दिया कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लग गया हर की से, भगवान की पूजा करने लगा। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव, राजा जनक गुरु किए फिर की नहीं हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में फिर चले गए सुखदेव। पुणात्माओं, परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले, सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा, और लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर, जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के दुल्हा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे, 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में।
वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे, सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं, रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनिये की, मनके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु, दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहां ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेजकर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तू झूठ बोल रहा है, उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। हाँ जी गुरु बना रखा मैंने। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा। क्या जाति है तेरी, अब किसको गुरु बना रखा है तूने, कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है, तेरी जाति क्या है। परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है, मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं, और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा है, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव यह है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शेषन जी हमारी नाक काट दी, एक जुलाई के बालक ने अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा आपने मुझे गुरु कब बनाया था, मैंने आपको शिष्य कब बनाया, तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊं मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दोना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, रामानंद जी स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो शिशु रूप, छोटा रूप धारण कर दिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में।
अब रामानंद जी ने 5 बार तो छोटे रूप की ओर देखा और 6 बार उस छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं, समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलवीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। कहते त्रिवेणी के पुण्यात्माओं जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहां विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस छोटे बालक के 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे स्वप्न होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में, उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे। और ये सीधा ब्रह्म अंदर का रास्ता है, ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले खुलता हो, तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिए, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखा जहां 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहां तपशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारियों को सूक्ष्म रूप में, वहां सूक्ष्म उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में। वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर। इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, 2 तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहां का कोई गण होगा, अनुचर है यहां का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक को सिंहासन पर विराजमान हो गए, यूं डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चौर कर रहे नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये इस बालक पर चवर। इतने मोतेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया 5 वर्ष के बालक में। अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो। और पुनः पढ़ना उन वेदों को, उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं।
अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। तो वापस आया, झटका सा लगा, एकदम देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ दिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप न और न दूजा अंश। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए कर्म भ्रम कियो नाश, गरीबदास पूर्ण पुरुष, निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उस समय कबीर परमेश्वर ने कहा था कि स्वामी जी, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहज दास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया फिर दूसरी बार, तो ये काल मिला मुझे। इसने मेरे से वादा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम से कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आंस मोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा वाला पंथ, और ये
जय गुरुदेव मथुरावाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे। यानी शिवदास जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ है। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा दास है। कृष्णा जी आप कहाँ से हैं? मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। कृष्णा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा 12/10/2020 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हिंदू धर्म के हनुमान जी का भक्ति साधना करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे एक भगत जी हैं आशुतोष बंदारे जी, उनके द्वारा मुझे पता चला बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी के से नाम दीक्षा लेने से वो शराब का सेवन करते थे, उनका छूट गया तो मैंने भी नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? मुझे तो बहुत सारे लाभ मिले, लेकिन उसमें एक लाभ बहुत बड़ा है। मैं पहले शराब पीता था और 2-3 साल पहले मैं शराब बहुत मात्रा में पी ले रहा था, बियर पीता था, तो 8-10 बियर पी जाता था दिन भर में। और उसको छोड़ने के बाद वाइन पीना शुरू किया। शराब तो 10 पाव 12 पाव 24 घंटे में पी लेता था। मैं शराब बहुत मात्रा में पीता था, जिस कारण से मेरे को नींद भी नहीं आता था। ड्यूटी से आने के बाद रात में सो नहीं पाता था, और सो भी जाता था तो 12-1 बजे फिर उठ जाता था। उठने के बाद मेरे पास शराब रखा रहता था, शराब को फिर पीने से नींद आता था, और फिर सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे फिर उठना हो जाता। इस प्रकार से मेरा नींद ही नहीं पड़ता था। और जब मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी से उपदेश लिया तो मेरा शराब पूर्ण रूप से छूट गया। मांस मच्छी का भी सेवन करता था, वो भी पूर्ण रूप से छूट गया, और मैं बहुत खुश हूं अभी। अब मेरे को पहले मानसिक परेशानी भी होता था, मानसिक टेंशन, नींद नहीं आने के कारण से बहुत सारा दिमाग में चलते रहता था, गुस्सा किसी के ऊपर भी गुस्सा हो जाता था। अब वो सारी समस्या मेरा छूट गया है और बढ़िया से हूँ, मैं बढ़िया से भक्ति कर रहा हूँ, अच्छा से हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आप छत्तीसगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, आपको नींद नहीं आती थी, तो आप दोबारा ड्रिंक किया करते थे, फिर आपको नींद आती थी। तो सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? लोग कहीं भी अपना नशा नहीं छोड़ पाते और बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही आते हैं उनका नशा छूट जाता है। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी प्रवचन जो देते हैं, जो नाम उपदेश देते हैं, वो डायरेक्ट परमात्मा जी का ही नाम उपदेश है, और वो नाम उपदेश हमको अभी तक नहीं मिल पाया था। और ये बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी परमात्मा के ही रूप हैं, उन्होंने ही अवतार हुआ है, जिसको हम समझ नहीं पाए थे अभी तक। अब हमको नाम उपदेश मिला, उनके मंत्रों, नाम उपदेश के मंत्रों से जो हम जाप करते हैं उसका लाभ ये है। अब ये हमें पता चल रहा है, साक्षात हमारे पास एकदम साक्षात है ये है कि परमात्मा ही अवतरित हुए बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो सत्संग चलता है उसके नीचे पट्टी आता है, उसमें जिला और जिला का में आपका नामदान केंद्र का नंबर रहता है। उस नंबर में आप कॉल करेंगे तो आपका निःशुल्क नामदान आपको उपदेश मिल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए